खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के बड़ौत की पट्टी चौधरान में देश खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर रविवार को पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मतदान के तुरंत बाद जारी हुए एग्जिट पोल पर बड़ा बयान देते हुए कहा, जब देश का राजा ही ज्योतिषी और बेईमान है तो ये एग्जिट पोल वाले क्या कर सकते हैं। राकेश टिकैत ने कहा, ईवीएम मशीन में पहले से ही सब कुछ फीड कर दिया जाता है, जो फीड किया जाता है वही तो सामने आता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए में जाने पर तंज कसते हुए कहा कि भागते भूत की लंगोटी पकड़ी है, अब सरकार में शामिल होंगे तो किसानों के ट्रैक्टर को 10 साल वाले नियम से मुक्ति दिलाएं। जयंत चौधरी उन्होंने कहा, सरकार किसी की भी हो, एमएसपी सहित किसानों के तमाम मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। हम अब आदिवासियों के मुद्दों पर भी संघर्ष करेंगे। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, बड़े स्तर पर पेड़ काटे जा रहे हैं, इसलिए गर्मी पड़ रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव को भी घेरे में लेते हुए कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा 80 से 90 सीटें जीत रही थी और प्रमाण पत्र 255 विधायकों को दिए गए। ये कहाँ का न्याय है। अब तो देश के जज भी कहने लगे हम सबको न्याय देते हैं, पर हम अपने आप को न्याय नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, देश में तानाशाही चल रही है जो देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है। तो साहब एग्जिट पोल आ गए, तमाम जो है एनडीए के बारे में बताया जा रहा है, 350 पार 400 के नजदीक। राकेश टिकैत साहब क्या मानते? देखो, हमने तो पहले कहा था, जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उन्हें कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो, ये समझ में नहीं आया जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्म कांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा, कौन सी मशीन कहाँ जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहाँ का माहौल है भाई। जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है इसमें। तो चौधरी साहब, आपका मानना ये है कि जो तमाम भाई सब कुछ है, हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा जहां पर बड़ौत में हम हैं, यहाँ पे देखा, यहाँ पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे, सहारनपुर में, यहाँ पे बिजनौर में, उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहाँ पे ईवीएम और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तीसरी बार जो आ गई, इसमें आपको फिर साफ साफ भ्रांति नजर आ रही है क्या? भाई जनता वोट दे दी रही और सब कह रहे कि भाई जीतेंगे यही। ये हुनर गणित कौन सा है? गणित समझ में नहीं आया किसी की। ठीक है सर, आपने 7वें चरण के आसपास जो है आह्वान किया कि भाजपा को वोट नहीं देना, ये नहीं, ये संयुक्त मोर्चे का पूरा वो है और सब लोग लगे हुए भी थे पहले, जिसको जहां देनी हो दे लगा। लेकिन हरियाणा के लोगों ने ये कहा कि आपने किसी के लिए कह दिया, तो हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं था, ना हमने किसी के लिए कहा। लेकिन उनको कुछ लगा होगा कि जो चौटाला परिवार है वे लड़ रहे थे, किसी ने पूछा पत्रकार ने जी हम या गांव के लोगों ने जी हम तो उसको वोट देंगे, मकाबले उसको दे लो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत न्यूज।